पहले 35 प्रश्न रिसर्च के थे, अगले 36 से 70, ये 35 प्रश्न है हिंदी के। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान का भी जो 8 फरवरी 2024 को लगी है परीक्षा, पीएचडी प्रवेश परीक्षा, इसमें हिंदी के प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न, घूमर कहानी के लेखक है, तो घूमर कहानी के लेखक है 2 मुरलीधर व्यास, इनका संबंध भी राजस्थान के बीकानेर से है। प्रश्न 37, विभाजन के पहले और बाद में स्त्रियों के अपहरण पर लिखी गई सर्वोत्तम कहानी है। तो ये जो इसमें ऑप्शन है चारों ही विभाजन पर आधारित कहानी है। पहले सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया कहानी है कृष्णा सोबती की, जिसमें देश विभाजन के दौरान जो उथल पुथल हुई, लोगों में निराशा, पलायन, विस्थापन, उनका जो दर्द है वो इसमें व्यक्त हुआ है। इस सिक्का बदल गया ने एक महिला पात्र होती है, एक शानी, उसके माध्यम से कहला है, वो कह रही है कि हुकूमत बदल जाने का दुख नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के सिक्के जब बदल जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख की बात है, वो कष्टप्रद है। अगली है अमृतसर आ गया भीष्म सानी, इसमें भी देश विभाजन और उसके कारण से जो सांप्रदायिकता उत्पन्न हो गई थी, और अमृतसर आ गया, ये तो एक इसका जो कथानक है ट्रेन में यात्रा के दौरान की कहानी है। मलबे का मालिक, ये मोहन राकेश की कहानी है, इसमें भी विभाजन की जो त्रासदी का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि मनुष्य के जो संबंध है वो केवल रिश्तेदार या रक्त संबंधों तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारे जो सामाजिक संबंध है वो भी बड़े विश्वसनीय होने चाहिए, जीवन में उनका बहुत बड़ा महत्व है। और अगली है लाजवंती, तो इसके कहानीकार है राजेंद्र सिंह बेदी। इसमें मुख्य इसका ये है कि विभाजन का सबसे ज़्यादा जो शिकार हुई वो महिलाएं हुई है। इसका कथानक इस प्रकार है कि देश के विभाजन के दौरान जब लूटमार की घटनाएं हुई, आगजनी हुई, तो कुछ मुसलमान नौजवान लड़के थे, वो एक लाजवंती नामक इस स्त्री का अपहरण करके उसको ले जाते हैं, और कुछ समय बाद वो वापस भी आ जाती है और उसका पति सुंदरलाल है, उसे अपने घर में रख भी लेता है। लेकिन उसके साथ जो घटनाएं हुई उसके कारण वो जिंदगी भर फिर कभी पहले की तरह नहीं रह सकी, सामान्य नहीं हो सकी वो कभी भी। वह चाहती थी कि वो उसका परिवार के साथ वो पहले की तरह रहे, और उसने तो यहाँ तक भी कहा अपने पति से कि उसकी पिटाई भी करे वो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अंत में वो कहती है कि मुझे पुनर्वासित भले ही किया गया, यहाँ बसाया ज़रूर गया, लेकिन आज तक ही स्वीकार नहीं किया गया। तो ये लाजवंती कहानी है राजेंद्र सिंह बेदी जी की, ये स्त्रियों के अपहरण पर लिखी गई सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है, उस भारत विभाजन के घटनाक्रम पर आधारित। प्रश्न 38, नई कहानी के विकास क्रम का विवेचन करते समय किस कहानी को अग्रणी स्थिति में रखा जाएगा, या कही गई नई कहानी की जो पहली कहानी है वो कौन सी, तो यह है निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। प्रश्न 39, श्रीमानों के शुभ आगमन पर पद्य बनाना, बात बात पर उनको बधाई देना, ये कवि का कर्म नहीं, तो ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने। उसमें आगे ये भी कहा है कि लोभी, स्वार्थी लोग और खुशामदियों ने कविता का गला घोंट करके, इसका गला दबा करके अपात्रों की स्तुति करवाई है, उनकी जबरदस्ती उनकी प्रशंसा करवाई है। 40, आषाढ़ का एक दिन किस प्रसिद्ध कवि पर लिखा गया है, तो आषाढ़ का एक दिन का संबंध कालिदास से है। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, और ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। इसमें कुछ कल्पनाएं भी है, थोड़ी बहुत ऐतिहासिकता भी है इसमें। इसका घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि इसकी शुरुआत होती है नाटक की आषाढ़ महीने के पहले दिन से, वर्षा का समय होता है। इसमें जो मुख्य पात्र है वो है एक तो
जो कालिदास खुद है, एक मल्लिका उसकी प्रेमिका है, एक प्रियंकु मंजरी जो बाद में उसकी पत्नी बन जाती है, अंबिका है, दंतुल नाम का राजपुरुष है, निक्षेप है, मातुल है और विलोम है जिसमें फिर मल्लिका की शादी हो जाती है। ये मुख्य पात्र है। तो कालिदास और मल्लिका जो एक गांव में वहाँ रहते हैं, दोनों में आपस में गहरा काफ़ी प्रेम है। और कालिदास की जब काफ़ी प्रसिद्धि हो गई थी तो उसको सुन करके उज्जैनी के राजा ने बुलावा भेजा कि कालिदास को हम अपने राज दरबार में बुलाना चाहते हैं, राजकवि बनाएंगे उसको। तो कालिदास की इच्छा नहीं होती है, वो मना करना चाहता है, लेकिन मल्लिका उसको भेज देती है। और उस दौरान फिर वो ये भी वचन कर लेते हैं कि वो अविवाहित ही रहेंगे जीवन भर दोनों ही। लेकिन जो वो उज्जैनी चले जाते हैं दरबार में, उसके बाद कालिदास का विवाह वहाँ एक राजकुमारी थी प्रियंकु मंजरी उससे हो जाता है और कालिदास को मात्रगुप्त नाम से कश्मीर का राजा बना दिया जाता है। और फिर इस तरह मल्लिका है वो भी कुछ समय बाद में विलोम नामक जो पात्र है उससे उसका विवाह हो जाता है और उसके एक बच्चा भी हो जाता है, एक लड़की हो जाती है। और फिर कालिदास को हालांकि वो राज दरबार ज़्यादा पसंद नहीं आया, लौट करके वो गांव भी आ जाता है। इस प्रकार की कई घटनाएं होती है। और वो जब वहाँ आकर के देखता है कि मल्लिका के तो ये बच्चा भी हो गया तो उसको और ज़्यादा निराशा होती है। उसके साथ उसकी वो जो पत्नी है या जो राजकुमारी थी वहाँ की प्रियंका मंजरी वो भी यहाँ पर आती है। इस प्रकार के ये घटनाक्रम। आषाढ़ का एक दिन। 41 नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में वर्णित है। ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है नाचो बहुत गोपाल। इसमें दलित जीवन पर आधारित है और ये भंगी या मेतर इस प्रकार की जातियों का इसमें वर्णन किया गया है। निर्गुण नामक एक महिला पात्र है जो उसका जन्म तो होता है एक ब्राह्मण के घर, लेकिन उस प्रकार से कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं कि वो एक मेतरानी बन जाती है और वो सारे काम जो उनको करने होते हैं वो सब काम करके अपना जीवन गुजारती है। तो नाचो बहुत गोपाल में दलित जीवन का वर्णन है। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत। पौम सरयू की विषय वस्तु है तो पौम सरयू के रचनाकार है स्वयंभू। और पौम सरयू में जैन धर्म के राजा राम और उनके जीवन की कथा का वर्णन किया गया, इसलिए पौम सरयू या पद्म चरित्र ये राम कथा है। कहु रावण रावण जग केते, रेखांकित पद में संज्ञा का भेद बताइए। तो जो रेखांकित पद ये दूसरे वाला जो रावण है कि कहो रावण, इस संसार में रावण कितने हैं, तो दूसरा रावण है ये जातिवाचक हो गया। प्रश्न 45 स्वनिम या ध्वनिग्राम के भेद होते हैं। स्वनिम के दो भेद है, ये भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। स्वनिम के दो भेद है, खंडे और खंडेतर। 46 ये संविधान सभा में राजभाषा हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार करने के संबंध में जब बात चल रही थी कि अंकों का रूप है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप है वो होगा, तो उस दौरान ये बात किसने कही कि ये अंक असल में हिंदुस्तान की देन है जो सदियों पहले हमने दुनिया को दिया था, उनको अपनाकर हम अपनी ही चीज़ वापस ले रहे हैं। तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 47 रामलला नहचु किसकी रचना है? तुलसीदास। ये रामलला नहचु तुलसीदास की एक छोटी सी रचना है, सोहर छंद में लिखी गई, 20 छंद है इसमें केवल। और नहचु अयोध्या या उसके आसपास वाले क्षेत्रों में एक संस्कार है ऐसा जिसमें विवाह या यज्ञोपवीत आदि के अवसर पर कुछ नाखून काटने का ऐसा एक परंपरा होती है, वो है नहचु। प्रश्न 48 लोग मुझसे पूछते हैं कि भारत के लिए मेरे मन में श्रद्धा क्यों है?
भारत मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। पैगंबर ने कहा कि अपने देश से प्रेम करना मजहब का अंग है। ये कथन है अमीर खुसरो का। अड़तालीस, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया पहला नाटक है शकुंतला। खड़ी बोली का पहला नाटक शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखा गया। मीरा की उपासना थी, तो मीरा की उपासना माधुरी भाव की थी, दास्य भाव की थी तुलसीदास की, सखा या साक्य भाव की थी सूरदास की। 51, थेरी गाथा का संबंध है बौद्ध साहित्य से। 2020 में साहित्य अकादमी मिला था अनामिका की रचना टोकरी में दिगंत, वो भी एक थेरी गाथा है। अगला, बेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचनाकार है, या किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार है पृथ्वीराज, ऑप्शन 3। ये पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के महाराणा कल्याणमल थे उनके पुत्र और रायमल के भाई थे, और ये अखबार के दरबार में रहा करते थे, जहाँ इनका नाम एक पित्तल भी मिलता है साहित्य में। अकबर के दरबार में रहकर भी वहाँ पर महाराणा प्रताप के कट्टर समर्थक थे, उनकी प्रशंसा का गुणगान किया करते थे। यह है बेली कृष्ण रुक्मणी। कृष्ण और रुक्मणी विवाह का वर्णन किया गया डिंगल शैली में। पिंगल शैली होती है राजस्थानी या पूर्वी राजस्थानी का जो ब्रज मिश्रित प्रभाव है वो पिंगल है, और राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है चारण और भाट जो साहित्य लिखा गया है वो डिंगल शैली कहलाती है। अष्टचाप नाम से भक्तों को प्रतिष्ठित करने वाले हैं, अष्टचाप के नाम से है विठलनाथ। उन्होंने 1565 में अष्टचाप की स्थापना की। 4 शिष्य तो 8 थे उसमें अष्टचाप में, तो 4 शिष्य तो लिए अपने गुरु या कहीं के पिताजी थे उनके, वल्लभाचार्य के, कुमनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्य लिए विठलनाथ ने, गोविंद दास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। तो ये अष्टचाप है। 54, संत कवियों ने अपने साहित्यिक सौष्ठव और काव्य शास्त्रीय ज्ञान के एकमात्र प्रतिनिधि कहे जाते हैं। तो पहला है कबीरदास, इनका तो कोई साहित्यिक सौष्ठव और काव्य शास्त्रीय ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं था, बिल्कुल अभाव था शास्त्रीय ज्ञान का। तो वो खुद ही कहते हैं मसी कागज सुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कबीरदास जी का संबंध है नहीं। फिर मलुकदास और दादू ये भी संत थे कबीरदास जी की ही तरह, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। सुंदरदास ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं संतों में, श्रृंगार रस के बड़े विरोधी माने जाते हैं। 55, रीतिकाल के कौन से कवि ने हमीर हट की स्थापना की? तो रीतिकाल में चंद्रशेखर कवि ने हमीर हट की रचना की थी। 56, सुजान चरित प्रबंध काव्य में कहाँ के राजाओं का वर्णन है? तो सुजान चरित ये सुदन की रचना है, जिसमें भरतपुर के 4 राजाओं का वर्णन किया गया इसमें। हिंदी को आर्य मान देने वाले कौन है? हिंदी को आर्य मान या आर्य भाषा का नाम दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की, और उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, वो भी इन्होंने हिंदी में लिखा है और आर्य भाषा का नाम दिया। 58, हिंदुस्तान पत्र के संपादक राजा रामपाल सिंह, ये एक रियासत के राजा भी थे, काला कांकर नाम से एक रियासत या एक ऐसा था, वहाँ के राजा थे। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके यहाँ रूढ़िवादिता के लिए विरोध करने वाले थे उस समय के।
के रीति रिवाज और परंपराओं को छोड़कर के ये अंग्रेजी ढंग से जीवन यापन करने के पक्षधर थे और इसलिए उन्होंने कई ऐसे सुधार भी किए। उसमें एक ये भी है, हिंदुस्तान नामक पत्र। 59 मधुप उपनाम से पद्यबद्ध अनुवाद करने वाले कवि थे। जब वो अनुवाद करते थे तो मधुप उपनाम से करते थे मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। इनका एक नाम दद्दा भी आता है। अनुवाद कार्य ये मधुप के उपनाम से किया करते थे। 60 प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है, ये कथन है बालकृष्ण भट्ट। 4 इसे मिलता जुलता है कि ये शुक्ल रामचंद्र शुक्ल का भी कथन आता है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये कथन है कि हृदय का आदर्श रूप है बालकृष्ण भट्ट। 61 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है हल्दी घाटी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये गलत है। हल्दी घाटी है श्याम नारायण पांडे का। फिर महाराणा प्रताप, ये लिखा श्याम नारायण पांडे, जबकि ये महाराणा प्रताप है ये निराला का है। और उपन्यास निराला का तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। राधा कृष्ण दास का नाटक भी है, लेकिन यहाँ ये उपन्यासों की बात हो रही इसलिए ये निराला का होगा। फिर है दुर्गादास, ये प्रेमचंद का उपन्यास है, ये सही है। चौथा विराटा की पद्मिनी, ये है वृंदावन लाल वर्मा का, इसमें लिखा चतुर्सेन शास्त्री, इसलिए इसमें केवल 3 सही है। ये चारों ही ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला 62 शिशिर सा झर नयनों का नीर झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अदर जाते अदरों को भूल, ये है सुमित्रानंदन पंत की परिवर्तन कविता से। 63 मुकुल में किसकी कविताएं संग्रहित है? मुकुल में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का संग्रह है मुकुल। साधारणीकरण मूलतः आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये मान्यता किसकी है? ये मान्यता है रामचंद्र शुक्ल की। जबकि नगेंद्र का कहना है कि साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। बाबू गुलाब राय कहते हैं साधारणीकरण व्यक्ति का नहीं वरन उसके संबंधों का होता है, कवि पाठक और भाव तीनों का होता है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि चित्त का साधारणीकरण होता है, जिसे मधुमती भूमिका कहा जाता है, या समाधि की स्थिति में पहुंचे हुए योगी की जो स्थिति होती है उस स्थिति को मधुमती भूमिका श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 65 अरुस्त की विरेचन सिद्धांत से भारतीय काव्य शास्त्र का कौन सा अंग मेल खाता है? करुण रस। ध्वनि के प्रबल विरोधी आचार्य है महिम भट्ट, ये ध्वनि सिद्धांत के खंडन करने वालों में इनका नाम आता है। व्यक्ति विवेक नामक इनका ग्रंथ है और ये ध्वनि के प्रबल विरोधी आचार्य माने जाते हैं महिम भट्ट। जबकि आनंदवर्धन है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऋषि रूपवाद का मूल आधार आंदोलन है। ऋषि रूपवाद का मूल आधार है वो प्रतीकवाद आंदोलन है, जिसमें कलात्मकता को ज़्यादा महत्व दिया गया है, बाहरी पक्ष या संरचना या भाषा आदि को ज़्यादा महत्व दिया गया है ऋषि रूपवाद, और इसका मूल आधार है वो प्रतीकवादी आंदोलन। संपत्ति शास्त्र के लेखक है, संपत्ति शास्त्र पुस्तक के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक है उनकी ये। उस समय के अंग्रेजी सरकार की कर व्यवस्था, व्यापार, किसानों और मजदूरों की स्थिति, पूंजीपति आदि का वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया है। संपत्ति शास्त्र। हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये, बार बार आने वाला। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में भारतेंदु हरीशचंद्र ने अपनी कालचक्र नामक पुस्तक में ये लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। तो इसका उत्तर हो गया भारतेंदु हरीशचंद्र 3।
अंतिम प्रश्न, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बनारसी दास जैन। अर्धकथा। भारत विभाजन पर आधारित ये जो प्रश्न है 37वां, ये सिक्का बदल गया, मिस्र आ गया, मलबे का मालिक और लाजवंती, इसके अलावा कुछ और है। भारत विभाजन पर काफ़ी साहित्य लिखा गया है, और भी कई सारी रचनाएं हैं, जैसे कृष्णा सोबती का है गुजरात पंजाब से गुजरात हिंदुस्तान, ये उपन्यास है। झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। आधा गांव है राही मासूम रजा का। कमलेश्वर का उपन्यास है कितने पाकिस्तान। अगे की कहानी शरणार्थी। और अस्कर वजाहत का है जिन लाहौर नहीं वेख्या। लखनऊ से लाहौर पाकिस्तान गए हुए एक परिवार की कथा का वर्णन किया गया है। आग का दरिया, पेशावर एक्सप्रेस जो कृष्णचंद्र द्वारा लिखित है। टोबा टेक सिंह, ये कहानी है सादत हसन मंटो की। और एक और कहानी है उनकी ठंडा गोश्त, जो बहुत बड़ी विवादित रही, सरकार ने उस पर प्रतिबंध भी लगाए। अमृता प्रीतम का है पिंजर। और खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान। ये महत्वपूर्ण रचना है जिसमें भारतीय विभाजन और उसके दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जो सांप्रदायिकता हुई, मारकाट हुई, लोग आपस में लड़े मरे, इस पर कई अपनी सिनेमा या फिल्में भी बन चुकी है, जैसे गर्म हवा के नाम से है, 1947 अर्थ के नाम से है, ट्रेन टू पाकिस्तान है, पिंजर है, गदर एक प्रेम कथा है। इन सब की विषय वस्तु देश विभाजन पर आधारित ही पृष्ठभूमि है इनकी।